एग्जाम हाल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दक्षिण भारत का इतिहास हम लोगों ने कंटिन्यू प्रारंभ किया था, कल स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी को देखा था और राष्ट्रकूटों के स्थापत्य को और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा था। उसी क्रम में जो है पल्लव वंश को आज हम लोग पढ़ेंगे। पल्लव वंश को देखेंगे, महत्वपूर्ण शासकों को देखेंगे, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं को, और उसके साथ जो पल्लव कला थी, पल्लव स्थापत्य कला जो अपने चरम पर थी और इनकी सांस्कृतिक पहचान भी है पल्लवों की, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को, चार प्रकार जो उसके थे उन चारों प्रकारों को, उसको हम लोग देखेंगे। आरओ की परीक्षा अब धीरे धीरे फॉर्म भरे जा रहे थे, परीक्षा की तिथि भी नज़दीक आ रही है। जैसा संभावित है फरवरी में एग्जाम होना है, उस लिहाज से आपको मटेरियल जो है रिवीजन का कराया जा रहा है। उसी कड़ी में ये पल्लव वंश को हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को इसमें संग्रहित किया गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियो शीघ्रता तक से आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं पल्लव वंश को। पल्लव वंश के प्रारंभिक शासकों का ज्ञान हमें प्राकृत और संस्कृत ताम्रलेखों के आधार पर होता है। तो देखिए दो प्रकार के लेख हमने लिखा है यहाँ, प्राकृत और संस्कृत। तो जो प्राकृत लेखों का समयावधि है वो 250 से 350 है, और जो संस्कृत का है वो 350 से 600 के बीच, 600 ईस्वी के बीच पे है। तो दोनों के आधार पर हमको इनका ज्ञान होता है। कांची के पल्लव राजवंश के उत्कर्ष का इतिहास वस्तुतः सिंह वर्मन, जो 550 से 575 ईस्वी के समय से प्रारंभ होता है, लेकिन जो कांची के महान पल्लवों की परंपरा है वो सिंह विष्णु के समय से प्रारंभ होती है। तो इसलिए हम सिंह विष्णु को भी संस्थापक मानते हैं। विकल्प परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो आप सिंह विष्णु पर टिक लगाइएगा। सिंह विष्णु को आयोग ने भी माना है। आइए शुरू करते हैं। सिंह विष्णु को देखिए। अवनी सिंह की उपाधि धारण किसने? इसकी उपाधि अवनी सिंह की थी। इसने कलभ्र, चोल, पांड्य एवं सिंघल के राजाओं को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया। यह वैष्णव धर्मानुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 10वीं बार पूर्वावलोकन में आप देखेंगे तो ये पूछा गया प्रश्न है कि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम है और वो किसके दरबारी कवि थे? तो सिंह विष्णु के। आइए देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक है, 600 से 630 ईस्वी, पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक। उपाधियों पर प्रश्न जरूर बनते हैं परीक्षा में, इसलिए इनको अलग से हम जब भी किसी राजा को देखते हैं जो महान शासक हुआ, उसकी जो उपाधियां हैं उसको मैं अलग से आपको नोट करा देता हूं, जिससे ये रहता है कि परीक्षा में आपका ध्यान रिवीजन के समय इस पर ध्यान हमेशा जाता रहे। उपाधियां मतविलास, विचित्र चित्र और गुणभर। थानेश्वर सम्राट हर्ष एवं चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था। दो शासक, जिस समय ये महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ उस समय थानेश्वर में हर्ष और चालुक्यों में पुलकेशिन द्वितीय, दोनों का राज्य चल रहा था। ये अच्छा चित्रकार, संगीतज्ञ, लेखक था। इसकी रचनाएं भगवद रज्जुक और मत विलास प्रहसन इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक साथ संग्रहित किया गया है जिससे आपको परीक्षा में सहूलियत रहे रिवीजन में। नरसिंह वर्मन प्रथम देखिए, 630 से 668 ईस्वी, कुल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। वह अच्छा पहलवान था, इसलिए उसको महामल कहलाया, और इसी से युद्ध करते समय पुलकेशिन द्वितीय जो है मारा गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय देखिए, इसने एक दूतमंडल चीन भेजा था। ये प्रश्न आता है कि कौन सा पल्लव राजा जो है चीन में दूतमंडल भेजा था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए इसने नागापट्टिनम में एक विहार बनवाया था। कांची में कैलाशनाथ मंदिर, ऐरातेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण कराया। महाबलीपुरम का जो तटीय शोर मंदिर है ये भी अपनी स्थापत्य कला का चरम उत्कर्ष प्रदर्शित करता है। इसकी उपाधियां देखिए, राजसिंह, आगम प्रिय, शिव चीड़ामुड़ी, शंकर भक्त, शिव चूड़ामणि, शंकर भक्त और वाद्य विद्याधर। उपाधियां यहाँ पर देखिए, अमूमन करीब करीब जो भी प्रतापी राजा और महान शासक हुए उनकी 3, 4, 5 उपाधियां रहती हैं। तो एक बार ध्यान में रखना होता है, जैसे इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है वो राज सिंह है। इसी शैली से इन्होंने स्थापत्य में भी काम किया, इसलिए इनकी शैली को राज सिंह शैली कहा जाता है। नंदी वर्मन द्वितीय को देखिए, 730 ईस्वी, चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय से पराजित हुआ। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग से भी पराजित हुआ, कमजोर शासक था। ये राष्ट्रकूटों से भी पराजित हुआ, चालुक्यों से भी पराजित हुआ। कांची में मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरिमल मंदिरों का निर्माण करवाया। तिरुमंगई अलवार इसके समकालीन थे। जो अलवार और नयनार संतों को आप देखते हैं, नयनार शैव परंपरा से थे, अलवार वैष्णव परंपरा से थे। उसमें जो तिरुमंगई अलवार संत थे वो इसके समकालीन थे। चोल शासक आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को पराजित कर कांची पर अधिकार कर लिया और पल्लव राज्य का अंत हो गया।
तो अंतिम शासक देखिए अपराजित वर्मन था, और पहला आपने सिंह विष्णु को देखा था जहां भारवी निवास करते थे। तो सिंह विष्णु अपराजित वर्मन आप जरूर याद रखिएगा। संस्थापक और अंतिम शासक। पल्लव संस्कृति, प्रसिद्धि के कारण उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। पल्लव की स्थापत्य और संस्कृति बहुत अच्छी थी, और इन्होंने जब तक इनका साम्राज्य अच्छा चला, इनके पास धन आर्थिक स्थिति इनकी समृद्ध रही, इन्होंने शैली में बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया। स्थापत्य शैली के नए नए प्रकारों को इन्होंने डेवलप किया। उसमें आप पहले देखिए महेंद्र वर्मन शैली 610 से 640 ईस्वी के बीच रही। 4 विशेषताएं इसकी महत्वपूर्ण हैं। गुहा मंदिरों का निर्माण, बरामदे अस्तंभ युक्त, अस्तंभ एवं मंडपों का प्रयोग, नई शैली मंडप वास्तु की शुरुआत। जो मंडप वास्तु है इसी में गुहा मंदिरों का निर्माण किया जाता है। जो मंडप वास्तु की शुरुआत है वो गुहा मंदिरों के निर्माण से है। पंच पांडव गुफा, त्रिमूर्ति मंडप, ललितांकुर, पल्लवेश्वर मंडप और महेंद्र विष्णु मंडप, ये इनके समय के उदाहरण हैं। मामल्ल शैली को आप देखेंगे 640 से 674 नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ। कहा गया था कि पहलवान था, इसलिए इसको महामल्ल की उपाधि मिली हुई थी। समस्त स्मारकों का निर्माण महाबलीपुरम मामल्लपुरम में हुआ। मामल्ल शैली में मुख्यतः मंडप एवं रथ मंदिर का निर्माण हुआ। मंडप और रथ का देखिए निर्माण हुआ। एकास्मक मंदिर हैं, एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई इसमें स्थापत्य की मूर्तियां या मंदिर हैं, वो एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। इसमें प्रमुख रथ बने द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ और वलय्य कुट्टेर। प्रमुख मंडपों में आप देखेंगे कोनेरी मंडप, आदि वराह मंडप, महिषमर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप और रामानुज मंडप। देखिए ये क्या है कि इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज आप वीडियोज के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप इसको सुन सकते हैं 2 बार 3 बार, या इसकी PDF जो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और रिवाइज करेंगे। जब तक इस टॉपिक को आप 2 बार 3 बार रिवाइज नहीं करेंगे, आपसे परीक्षा में ये प्रश्न भूलेंगे पहली बार पढ़ने के बाद, और प्रश्न यहाँ से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा के देखेंगे तो जो भी मैंने आपको शुरू किया था हर्ष और उसके समय के राजपूतकालीन शासकों से 800 से 1200 के बीच का जो इतिहास है, इससे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि बहुत से राजाओं ने शासन किया, बहुत प्रकार के युद्ध हुए, राजाओं ने कई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया, तो प्रश्न बनना स्वाभाविक है और प्रश्न यहाँ से बनता भी है। राज सिंह शैली को देखिए 674 से 800 के बीच है। नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने इसका प्रारंभ किया। गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण कराया गया। सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में पल्लव वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जैसे हमने आपको बताया था ना तटीय मंदिरों में। कैलाशनाथ मंदिर कांची का है, यह राज सिंह शैली का चरमोत्कर्ष इसको कहा जाता है, और राज सिंह की पत्नी रंगपताका ने कैलाश मंदिर के निर्माण में रुचि ली थी। कांची का कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली का चरमोत्कर्ष है। राज सिंह की पत्नी रंगपताका ने कैलाश मंदिर के निर्माण में रुचि ली थी। अन्य उदाहरण देखेंगे महाबलीपुरम का ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर और कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर। अंतिम शैली जो इनके स्थापत्य कला की थी वो नंदीवर्मन शैली या अपराजित शैली थी। 800 से 900 ईस्वी में छोटे मंदिर बनने लगे, ईंटों से निर्मित बनने लगे, पल्लव वास्तुकला का पतन प्रारंभ हुआ था। इस काल में बने मंदिरों में ओज और कल्पनाशीलता का अभाव था। इससे आपको पता चल रहा होगा कि साम्राज्य अब सिकुड़ रहा था, राज्य की आर्थिक स्थिति का आधार कमजोर हो रहा था, क्योंकि स्थापत्य संस्कृति शिल्प का विकास ये राज्य की आर्थिक स्थिति के द्योतक होते हैं। आर्थिक स्थिति के मजबूत होने पर इनमें आपको विविधता दिखेगी, नए प्रयोग दिखेंगे और इनकी समृद्धता दिखती है। आर्थिक स्थिति के ढलाव के साथ इनमें कमी आने लगती है, पतन की तरफ अग्रसर होते हैं। शैली के प्रमुख मंदिर देखेंगे कांची का मुक्तेश्वर, मांतगेश्वर और गुड्डीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पल्लव वंश के महत्वपूर्ण राजाओं को, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को, उनकी जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है जो परीक्षा में पूछी जाती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण ये था, उसको कवर किया गया। इसी क्रम में अब जो नेक्स्ट है वो चालुक्य देखेंगे। चालुक्यों को वेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, सभी चालुक्यों का अध्ययन किया जाएगा, महत्वपूर्ण राजाओं को देखा जाएगा। ये इसी क्रम में वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। और परीक्षा के पहले और भी जो संबंधित हमारे GF के टॉपिक हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी में भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इथिक्स की क्लास भी आशीष सर ने शुरू की है, उसको भी आप रेगुलर फॉलोअप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियोज हमारी आप तक शीघ्रता से पहुँचती रहे।